संतोषी माता की कहानी। यह कथा एक भक्तिपूर्ण और आस्था से भरी हुई है जो संतोषी माता के चमत्कारों और उनकी कृपा पर आधारित है। यह कहानी विशेष रूप से शुक्रवार व्रत के समय कही जाती है जो भक्तजन माता संतोषी की कृपा पाने के लिए करते हैं। कहानी की शुरुआत बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध दंपत्ति के 7 बेटे थे। सभी बेटे कमाते थे और अच्छे जीवन में व्यस्त थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा बहुत भोला भाला और धार्मिक था। वह हमेशा अपने माता पिता की सेवा करता, लेकिन उसके भाइयों की पत्नियां उससे द्वेष करती थीं। उन्होंने अपने पतियों को भड़काकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। छोटे बेटे की कठिनाई। घर से निकाले जाने के बाद छोटा बेटा दर दर भटकता रहा और एक दिन वह एक संत के पास पहुंचा। संत ने उसे सहारा दिया और कुछ काम दे दिया। वहां वह मेहनत से काम करता रहा। इधर उसकी पत्नी घर में अकेली पड़ गई और उसे ताने सहने पड़े, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। माता संतोषी का प्रकट होना। एक दिन दुखी होकर वह स्त्री मंदिर गई और देवी से प्रार्थना करने लगी। तब संतोषी माता ने उसे दर्शन दिए और कहा, तू हर शुक्रवार मेरा व्रत रख, भक्ति से कथा सुन और व्रत का पालन कर। मैं तेरे सारे कष्ट हर लूंगी। व्रत का नियम। माता ने बताया कि व्रत में केवल गुड़ और चने का प्रसाद चढ़ाया जाता है। खट्टा खाने से व्रत का प्रभाव खत्म हो जाता है। उस स्त्री ने पूरे श्रद्धा से व्रत शुरू किया। हर शुक्रवार वह व्रत करती, कथा सुनती और चने गुड़ का प्रसाद बनाकर बांटती। माता की कृपा। कुछ समय बाद चमत्कार हुआ। उसका पति जो दूर संत के पास काम करता था, उसे अचानक अपने परिवार की याद सताने लगी और वह वापस लौट आया। घर आकर उसने अपनी पत्नी की हालत देखी और सारा हाल जाना। पत्नी ने उसे संतोषी माता के व्रत की महिमा बताई। फिर दोनों ने मिलकर माता का व्रत रखा। धीरे धीरे उनके जीवन में सुख शांति आने लगी। धन, यश, सम्मान सब बढ़ने लगे। अब भाइयों और उनकी पत्नियों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने माफी मांगी। दुष्टता का दंड। एक बार उसकी जेठानी ने जानबूझकर प्रसाद में नींबू मिला दिया, परंतु जब उसने वह प्रसाद खाया तो संतोषी माता रुष्ट हो गईं और परिवार में फिर से संकट आ गया। तब स्त्री को समझ आया कि खट्टा नहीं खाना चाहिए था। उसने क्षमा मांगी और फिर से सच्चे नियमों से व्रत किया। इस बार माता ने फिर कृपा की और सब सुखमय हो गया। संतोषी माता व्रत का महत्व। यह व्रत 16 शुक्रवार तक किया जाता है। व्रती को व्रत के दिन केवल एक बार भोजन करना चाहिए। प्रसाद में सिर्फ गुड़ और चना होना चाहिए। खट्टा बिल्कुल न खाएं। कथा सुनना अनिवार्य है। अंतिम शुक्रवार को 8 बच्चों को भोजन कराना चाहिए। व्रत का फल। जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है, संतोषी माता उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। घर में सुख शांति, धन, प्रेम और संतोष बना रहता है।